हाँ जी स्टूडेंट, देखिए आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस को आगे अपन फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मोलर कंडक्टेंस में अपन ने क्या सीखना है, ये मैंने सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। डेफिनेशन इसकी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रोलाइट कितना ले रखा है 1 मोल। अच्छा, कापा की डेफिनेशन क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। एक ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होती है, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मोल पर लीटर में होता है, मोल पर लीटर में। हाँ जी, मोल तो कितना ले रखा है 1 बाई वी एम, तो v इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई एम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मोल पर लीटर में है, ठीक है। अगर मैं मोल पर लीटर को यानी कि मोल तो 1 हो गया, लीटर को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए 1 लीटर होता है ना जो 1000 ml इक्वल टू 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाओगे तो 1000, अब ये सेंटीमीटर क्यूब में हो गया वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों किया, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। देखो भाई, आपको पता है अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई भी सॉल्यूशन है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो कापा है। तो इतने वॉल्यूम की कितनी होगी, अगर वॉल्यूम आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी कंडक्टिविटी ये है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, मान लो एक बॉक्स के अंदर 10 पेन है तो 2 बॉक्स में कितने पेन होंगे 20। क्या किया आपने 10 × 2 किया ना। तो वैसे ही अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी इतनी है तो 1000 बाई एम की कंडक्टिविटी कितनी होगी, क्या करोगे 1000 बाई एम। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया मोलर कंडक्टिविटी का बाई एम, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ में आ गई बात। तो ये बातें आपने इस कंसेप्ट में ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो, हाँ भाई यूनिट देखो, इसके यूनिट क्या होंगे। सबसे पहले कंडक्टिविटी के यूनिट क्या होंगे, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी जगह मैंने आपको बताया था, ये भी लिख सकते हो सीमन, सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, मोलैरिटी के यूनिट यहाँ क्या लोगे, वैसे तो मोल पर लीटर होते हैं लेकिन यहाँ होगा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे लिख लो, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। बस इसके यूनिट फाइंड आउट कर लो। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये कंडक्टिविटी के यूनिट हो गए, बाय में मोलैरिटी के मोल सेंटीमीटर क्यूब, तो एस मोल इनवर्स हो गया। ओके, और ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एसआई में अगर यूनिट देखना चाहोगे, इसका तो यही होता है, मोल के यूनिट मोल ही होते हैं, और ये किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, ये एसआई यूनिट होगी इसके। ओके, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा करो, ओम इनवर्स ये होता है ना जो ओम इनवर्स, ये एस के बराबर होता है। क्लियर है भाई, यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो इसमें यूनिट में, तो ये आपने कर लेना है। हाँ जी, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लास्ट अपना मोलर कंडक्टिविटी और अगला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का देखिए, ये मेरे पास एक बिकर लिया मैंने और वही इसके अंदर क्या ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट मैंने 1 इक्विवेलेंट ऐड कर दिया इसके अंदर। जब भी इक्विवेलेंट का केस आए तो वहाँ मोलैरिटी नहीं, कौन सी टर्म यूज़ करोगे, कैपिटल एन। कैपिटल एम बोले तो
नॉर्मेलिटी। ठीक है भाई, ये हो गया। अब वही जैसे लास्ट में किया था डिट्टो बिल्कुल वैसा ही, अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो उसकी कंडक्टिविटी किसके बराबर है, कापा के बराबर है। ओके, अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखो क्या रहेगा। नॉर्मेलिटी तो कैसे करोगे, जो इसका वॉल्यूम होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। ये तो 1 ले रखा है, 1/V(n). ठीक है भाई, तो V क्या आ गया, और वही ये लीटर में है, लीटर से किस में करना है अपन ने, सेंटीमीटर क्यूब में। लीटर से किस में जाना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000, क्या आ जाएगा 1000। तो V इक्वल टू क्या आ गया, 1000/n, 1000/n। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी कंडक्टिविटी है कापा। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन इतने सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, कापा इंटू 1000/n। तो ये फॉर्मूला आ गया भाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। किसका फॉर्मूला आ गया, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। तो 2 फॉर्मूले आ गए आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी का और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। ये था मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, कापा इंटू 1000/m। दोनों में डिफरेंस ये आपने सोचना है कि दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है, किस चीज़ का अंतर है दोनों के अंदर, मोलर कंडक्टिविटी में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। डिफरेंस आपसे पूछूंगा मैं ये ग्रुप में। ठीक है, फॉर्मूले लर्न करने हैं दोनों ही, और इनके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब इसके यूनिट देख लो भाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। हाँ जी, यूनिट देखो, के यूनिट। ठीक है, ये के यूनिट थे। एन ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों चीज़ें यहाँ पुट कर दो तो आपके पास जो यूनिट आएगी एस ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये ऊपर चल जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट आ गए। एसआई यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट, ये तो ऐसे का ऐसा, ये सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये आपने कर लेना है भाई सोल्व। ठीक है, हाँ जी, अगली टर्म देखो सेल कांस्टेंट। L/A को सेल कांस्टेंट बोलेंगे, और इसका जो सिंबल होएगा इसको G स्टार से दिखाएंगे आपको। किससे दिखाएंगे, G स्टार से। कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी क्या था भाई, ठीक है, ये था कंडक्टिविटी, समझ में आ गई बात। रो की वैल्यू क्या थी, रो की वैल्यू याद करो, रो की वैल्यू RA/L। ठीक है जी, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मेरे हिसाब से L ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, और रो R भी नीचे आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर। आगे देखिए 1/R L/A सेल कांस्टेंट G स्टार बोलेंगे। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है रेसिप्रोकल का, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। तो ये हो गया कंडक्टेंस, G इंटू G स्टार। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू, कंडक्टेंस लिख देता हूँ मैं, ये है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और ये है सेल कांस्टेंट। ठीक है, एक बार फिर से जो जो सिंबल अपन ने यूज़ किए हैं वो मैं रिपीट कर देता हूँ। R रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया था, R के बाद रो रेजिस्टिविटी के लिए यूज़ किया था। ठीक है जी, कापा कंडक्टिविटी के लिए यूज़ किया था, G कंडक्टेंस के लिए यूज़ किया है, G स्टार सेल कांस्टेंट के लिए यूज़ किया है, लैम्बडा
मोलर कंडक्टिविटी, ये भी लैम्बडा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों में अंतर क्या है वो आप फॉर्मूला देख के सीख लेना कि इसमें मोलैरिटी यूज़ करते हैं और इसमें क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मेलिटी। ये अब तक ये हुआ अपना। अब थोड़े न्यूमेरिकल देखो इनके ऊपर। हाँ भाई, छोटा सा न्यूमेरिकल है NCERT कहता 0.20 मोलर KCl इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला गया। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो सीधी सी बात है इसका कंडक्टिविटी होगी। कहता ये इसकी कंडक्टिविटी है। अच्छा, बाई चांस पता ना चले कंडक्टिविटी की और पहचान क्या है भाई, देखो कंडक्टिविटी कापा था ना, उसके यूनिट यही लिखे थे मैंने हर बार, S/सेंटीमीटर। आप देख ही सकते हो इसी वीडियो में पीछे जाके, इसके यूनिट अपन डिस्कस किए थे। तो पहले तो ये लिखना है कि ये है कौन, ये भाई कंडक्टिविटी है, कापा है ये। अच्छा, ये बड़ा M आ गया पीछे तो ये मोलैरिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए लिखोगे आप फॉर्मूला कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है ये है इंटू 1000 और मोलैरिटी कितनी है भाई ये। जब इसको आप सोल्व करोगे इस कैलकुलेशन को, तो इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो ये आएगा नियरली, ठीक है, और 125 और जो इसके यूनिट रहेंगे S सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये न्यूमेरिकल करना है आपने। अगला न्यूमेरिकल देखो। हाँ भाई, ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी बार आया हुआ है। देखो ये स्टेटमेंट वाइज नहीं है, स्टेटमेंट बुक में गिवन है। ये मैं डायग्राम समझाने के लिए बना देता हूँ। कहता है एक सेल है जिसके अंदर 0.1 मोलर KCl भरा हुआ है, ठीक है। इस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो इतना है और इसकी जो सेल की कंडक्टिविटी है वो इतनी है भाई। कहता फिर है ना, हमने क्या किया, यही सेल, इसी सेल में 0.1 मोलर KCl की जगह 0.02 मोलर KCl ऐड कर दिया। तो इस सेल का जो रेजिस्टेंस है कहता वो इतना हो गया, ठीक है जी। पहले तो इसकी कंडक्टिविटी बताओ कितनी होगी, पहला क्वेश्चन ही ये पुट किया अपने से। फिर जब इतने मोलर, इसका मतलब कि आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, इसकी मोलर कंडक्टेंस भी बताओ। तो ये दो बातें बतानी है इस सेल के बारे में। सेल यही है ये, लेकिन क्या चेंज कर दिया, 0.1 मोलर से 0.02 मोलर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, जिस वजह से ये दो फैक्टर पूछे हैं। वरना इसकी पहले तो पता ही थी अपने को कंडक्टिविटी ये थी, ठीक है भाई। तो कैसे करें, सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपको कन्फ्यूज़न है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है जी। कैलकुलेट अपने मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई में एम तो गिवन है सिर्फ, और क्या चाहिए, के चाहिए, के यानी कापा। अब कंडक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी मैंने फॉर्मूले करवा रखे हैं आपको वो लिख लो। कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक तो अपन ने ये किया था कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या रेजिस्टिविटी गिवन है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा रेजिस्टिविटी, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फ्लॉप हो गया। एक लेटेस्ट अभी इसी लेक्चर में अपन ने किया G इंटू जी स्टार, यानी कि कंडक्टेंस और ये क्या है, सेल कांस्टेंट। इसको क्या लिया था अपन ने, कंडक्टेंस, और ये क्या है, सेल कांस्टेंट। क्या कंडक्टेंस क्या होती है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपको ध्यान है तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस। हाँ जी, 1/R कर लो। बताता हूँ अभी ये क्यों किया ऐसा। ये सेल कांस्टेंट है स्टार वाला, R तो दे रखा है ना 520 ओम। ये पहले ये पुट करो 1/G स्टार। जी स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट, यानी कि सेल कांस्टेंट। अच्छा, ये है ना जो ये वाला फैक्टर है, सेल की आप कंसंट्रेशन चेंज करते जाओ। जैसे ये कंसंट्रेशन चेंज की थी ना, पहले तो 0.1 मोलर थी, ये कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी सेल का। ये बड़ा फैक्टर है जो, ये चेंज नहीं होता भाई, ये सेम रहता है कंसंट्रेशन चेंज करने में। अगर मेरे पास ये आ जाए तो मेरे पास के आ जाएगा, के आ गया तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब मेरे को सेल कांस्टेंट निकालना है भाई। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए ये देखो। हाँ भाई, तो
यानी कि सेल कांस्टेंट अगर इसका निकाल लिया तो सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता, जो इसका सेल कांस्टेंट होगा वही इसी का सेल कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए मैं सेल कांस्टेंट निकाल लेता हूँ। देखो कैसे, एक ही फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट के लिए। अपन लिखते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस दे ही नहीं रखी तो रेजिस्टेंस कर लो, 1/r लिख लिया करो, और सेल कांस्टेंट G स्टार। क्या इस सेल की कंडक्टिविटी गिवन है अपने को? हाँ गिवन है भाई, 1.29। 1.29 इक्वल टू, क्या इस सेल का रेजिस्टेंस गिवन है? गिवन है, y में 100 इंटू G स्टार। तो यहाँ से जो अपना G स्टार आएगा यानी कि सेल कांस्टेंट आएगा, वो आएगा आपका, जब इसको कैलकुलेट करोगे 1.29 पर सेंटीमीटर। जो G स्टार इसका होगा वही G स्टार इसका होगा, ये चेंज नहीं होता। ये बात आपने माइंड में रखनी है, यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन की बस। अगर जिसको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व है। G स्टार आ गया, G स्टार की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1.29/520, और K के लिए अपन ये डिवाइड ही है सिंपली, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे 0.2 10⁻⁻², 0.2 10⁻⁻²। ये है इसकी क्या आ गई, कंडक्टिविटी आ गई S पर सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लो, 0.24 कर लो, चलो एक और डेसिमल तक कर लो, ये इंटू 1000 बाय m कितना है इसका 0.02। तो जो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी 124 हाँ भाई देखो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और काफ़ी टर्म में इसने क्लियर की हैं। अच्छा बच्चे एक चीज़ देखो आप, इसमें आपने नोट करनी है कंडक्टिविटी पहले कितनी थी, जो कापा था वो कितना था जब कंसंट्रेशन इतनी थी। यहाँ से एक रूल पकड़ना है, जो अगला टॉपिक ही अपना, इसलिए ये न्यूमेरिकल करवाया मेनली मैंने। जब आपकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर थी तो कंडक्टिविटी कितनी थी 1.29। ठीक है, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ अब, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। हाँ जी, जब कंसंट्रेशन इतनी थी तो कंडक्टिविटी इतनी थी। देखो ऑब्जर्व करना बहुत अच्छी बात है, न्यूमेरिकल से कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं अगर न्यूमेरिकल ध्यान से करते हो तो। अगर कंसंट्रेशन आपने पहले तो ये ऑब्जर्व करो, ये आपने कंसंट्रेशन कम की है कि ज़्यादा की है, डिक्रीज हुई है ना 0.1, ये आ गया 0.02, जीरो आ गया यहाँ पर, तो ये कम हुई है, डिक्रीज हुई है। तो कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ा, कंडक्टिविटी कितनी आई थी फिर अपन ने कैलकुलेट की थी, ये आई थी 0.24 10⁻⁻²। देखो कंडक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में जो कापा है वो कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, तो ये भी डिक्रीज हो गया। अब अगले टॉपिक में ये रूल काम आएगा कि अगर कंडक्टिविटी अगर कंसंट्रेशन कम होती है, भाई ठीक है, कंसंट्रेशन C की जगह आप एम ही लिख लेते हैं, चलो एक बार। अगर मोलैरिटी कम होती है, मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन कम होती है तो कापा पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी कम हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टर्म को माइंड में रखना, ठीक है।